कोविड ने हमको क्या सिखाया, एक नया सेटअप बना दिया हम लोग के लिए कि भाई हम लोग ऑनलाइन में भी अच्छा कर रहे थे। बिहार और झारखंड का बेस्ट रिजल्ट इन्वेंटर्स ने दिया है। हमारे बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए और ऑल इंडिया रैंक 15। और कोविड पीरियड में जहाँ किसी कोचिंग में बच्चों का सिलेबस नहीं ख़त्म हो रहा था, वहाँ पर इन्वेंटर्स ने बच्चों का सिलेबस समय पे ख़त्म किया। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के इन्वेंटर्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। आपको बता दें, यहाँ बच्चों के लिए नया सेशन शुरू हुआ है। साथ ही हमारे साथ दो फैकल्टीज़ भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन में बच्चों के लिए क्या कुछ खास है और आखिर बच्चे इन्वेंटर्स ही क्यों चुने। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं ये भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजेश रंजन है, मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ जी। और मैं पटना में पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ जी। और इसके पहले मैं कोटा में था। काफ़ी दिन तक कोटा में रहने के बाद फिर मैं पटना आया और मैं बच्चों को पटना में 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ। जी। इन्वेंटर्स की शुरुआत हमने 2020 में करी, जब कोविड क्राइसिस चल रहा था बिल्कुल। और ये भी एक तरह से एक घटना की तरह है इन्वेंटर्स का खुलना। एक्चुअली हुआ ये कि बच्चों को जहाँ हम पढ़ा रहे थे ना, उन बच्चों को कोविड में कुछ क्लासेस हो नहीं रही थी, सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, बच्चे परेशान थे। पहली बार ऐसा क्राइसिस उन्होंने देखा था। तो उस क्राइसिस में बच्चों का मैसेज आता था फेसबुक पे कि सर हमारी क्लासेस कैसे होगी, हम कैसे तैयारी कर पाएंगे, हमारा 12th कैसे होगा। तो काफ़ी दिन तक उनके लिए कोई सॉल्यूशन चूँकि हम निकाल नहीं पा रहे थे, कहीं और हम काम कर रहे थे, तो फिर हमको एक इनिशिएटिव लेना पड़ा और हम लोग 6 लोग मिलके इन्वेंटर्स की शुरुआत की और जहाँ पर हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सर, नया सेशन शुरू हुआ है, क्या कुछ खास है बच्चों के लिए? नया सेशन में सबसे खास ये है कि कोविड के बाद पहला ये सेशन है जिसमें कि हम ये कोई लॉकडाउन नहीं है, क्लासेस ऑफलाइन हम चला पा रहे हैं। तो कोविड ने हमको क्या सिखाया, एक नया सेटअप बना दिया हम लोग के लिए कि भाई हम लोग ऑनलाइन में भी अच्छा कर रहे थे। और इन्वेंटर्स की पहचान ऑनलाइन से ही हुई। चाहे हम ऑफलाइन के टीचर रहे हैं, पटना में हम बच्चों को लंबे समय तक ऑफलाइन में पढ़ाया, बट हमने एक नया इनिशिएटिव लिया ऑनलाइन का और ऑनलाइन में हम बहुत अच्छा किए। बच्चों और पेरेंट्स के बीच हमारा ट्रस्ट बना। और कोविड पीरियड में जहाँ किसी कोचिंग में बच्चों का सिलेबस नहीं ख़त्म हो रहा था, वहाँ पर इन्वेंटर्स ने बच्चों का सिलेबस समय पे ख़त्म किया। 1 साल में ही 2 साल का कोर्स कैसे कराया जाए, ये हमने करा के दिया है बच्चों को। और ये ट्रस्ट पेरेंट्स और बच्चों पर हमारा बना हुआ है, जिसके वजह से आज हमारे पास इतने बच्चे आ रहे हैं। उसी भरोसे की वजह से खास ये है कि हम ऑफलाइन तो बच्चों को दे ही रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, साथ साथ वही क्लास को हम लाइव कर देते हैं। वो लाइव क्लास रिकॉर्ड भी हो जाता है। अगर कोई बच्चा को मान लीजिए कोई चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत आ गई, तो वो फिर से रिपीट करके देख सकता है। ये खास है। इसके अलावा हमारा टाइम पे टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद हम बच्चों का मार्क्स एनालिसिस करते हैं कि बच्चे कहाँ पर वीक रह गए, उनको और कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम फिर पीटीएम भी करते हैं, बच्चों का पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, जहाँ पर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और बच्चों का रिजल्ट उनके साथ हम डिस्कस करते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, खासकर पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए उसमें, ये भी हम उनसे डिस्कस करते हैं। क्योंकि किसी बच्चे के रिजल्ट में टीचर के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी भूमिका होनी चाहिए। मतलब एक तरह से दोनों को कदम में कदम मिला के चलना होगा, पेरेंट्स को और टीचर को, तभी वो रिज़ल्ट हो पाएगा। तो इसलिए हम हर एक टेस्ट के बाद या 2-3 टेस्ट के बाद कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए एक पीटीएम करें, उनके पेरेंट्स को बुलाएं। जी सर, आपसे आपके पास आएंगे फिर से। सर, आपसे आपका नाम और आपका विषय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है, मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ। पटना शहर में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ। 2012 में पटना शहर हम आए थे। इसके पहले अलग अलग शहरों में लंबे समय तक काम किए थे, तो अभी पिछले 10 वर्षों से लगातार पटना में है। सर, मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बच्चे काफ़ी डरे रहते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से काफ़ी दूरी बना के रखते हैं और इसको टच नहीं करना चाहते, इस सब्जेक्ट को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। खैर, ये बात अलग है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि आखिर जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो इन्वेंटर्स को ही क्यों चुनते हैं। अभी सर ने जैसे बताया कि इन्वेंटर्स की शुरुआत 2020 में घोर कोरोना क्राइसिस में हुआ था। तो किसी भी शिक्षण संस्थान का नाम वहाँ के विद्यार्थी से और उसके रिजल्ट से होता है।
और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, अभी एक ताज़ा एक अनुभव साझा करने को है कि 2 दिन पहले KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का रिजल्ट आया है। और उसमें पूरे तरह से ये दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरी जानकारी है तो बिहार और झारखंड का बेस्ट रिजल्ट इन्वेंटर्स ने दिया है। हमारे बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए और ऑल इंडिया रैंक 15। इट इज़ रियली वेरी गुड रैंक। वो इन्वेंटर्स के स्टूडेंट, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारे अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अलग अलग बैचेज में थे, हम उसका ढोल नहीं पीट रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे संस्थान को हम देखते हैं जिनका अपना खुद का रिजल्ट नहीं है और वो अलग अलग जगह से जुगाड़ करके या कुछ भी करके और वो अपना रिज़ल्ट पब्लिश करते हैं और वो बताते हैं कि हमारे यहाँ का ये रिज़ल्ट है। तो आपने जो आपके पुराने सवाल पे आते हैं कि इन्वेंटर्स को ही बच्चों को क्यों चूज करना चाहिए, तो अगर किसी स्टूडेंट का और पेरेंट्स का विश्वास केवल पठन पाठन में है और उनको एकदम जिसको बोलते हैं ना प्योर स्टडी चाहिए, तो वो इन्वेंटर्स पिछले 2 साल में करके दिखाया है और उसी का परिणाम ये है कि अभी हमारे बच्चे KVPY में इतना बढ़िया रैंक लेके आए हैं। तो आने वाले समय में अगर कोई भी विद्यार्थी हमारे संस्थान से जुड़ता है तो ये बात तय है कि उनको रिजल्ट के लिए उनसे ज़्यादा चिंतित हम होंगे और उनके जो वो अपना रिजल्ट के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो उनको करके दिखाएंगे। सर, फीस को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? पटना का इन्वेंटर्स एक ऐसा संस्थान है जो फीस को प्रायोरिटी में रखता ही नहीं है। स्टूडेंट की क्वालिटी को मिनिमम फीस में कैसे करवाया जा सकता है ये पिछले 2 वर्षों में हमने साबित करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग क्वालिटी बेहतरीन और आर्थिक रूप से जो बच्चे उतने सक्षम नहीं हैं वो भी इन्वेंटर्स के साथ जुड़ के बेहतरीन शिक्षा का अनुभव कर सकते हैं। और यही कारण है कि पिछले 2 वर्षों में स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में इन्वेंटर्स काफ़ी लोकप्रिय है। अगला जो नेक्स्ट टाइम एडमिशन होने वाला है, जो बैच स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? किस तरह से बच्चे आएंगे और किस तरह से आपके साथ जुड़ सकेंगे? अभी कमिंग बैच जो हमारा है वो है 7 जुलाई से। ठीक है, ऐसे आपको बता दें कि हर थर्सडे को हम लोग बैच शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार को, वो कहावत है ना संस्कृत में, एक विद्या आरंभे गुरु वासरे, तो हर बृहस्पतिवार को हम लोग शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली जो बृहस्पतिवार बीता है उसमें एक बैच शुरू हुआ है और स्टूडेंट और पेरेंट्स का विश्वास इस तरह से बढ़ा है कि हर थर्सडे को हम लोगों का अनुमान होता है कि हम लोग एक बैच शुरू करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता है कि कई बार 2-3 बैच भी हम लोगों को शुरू करना होता है। तो जो कमिंग बैच है वो 7 जुलाई से शुरू होने वाला है। जो स्टूडेंट अभी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं CBSE से और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो रिज़ल्ट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, क्योंकि समय लिमिटेड होता है और आने वाले समय में जो JEE मेन और एडवांस एग्ज़ाम है वो बिल्कुल तय समय पे होगा। तो उसके वैसे बच्चों को अपनी तैयारी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की फ़ी क्या है? अगर कोई बच्चा इन्वेंटर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो फ़ी क्या है? फ़ी ऐसे कोई फिक्स नहीं है किसी बच्चों के लिए। हम उनके परफॉर्मेंस पे फ़ी डिसाइड करते हैं। बच्चे में टैलेंट क्या है। बहुत टैलेंटेड बच्चा है तो वो बिना पैसा का भी यहाँ पढ़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चों की क्वालिटी क्या है। हम अच्छे बच्चों को फ़ी के बेसिस पर जज करें ऐसा नहीं है। हम बच्चों के टैलेंट के बेसिस पे जज करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ पर जो फैकल्टी है ना, उन्हीं के द्वारा ये इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। तो ये फैकल्टी कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपको पूरे साल जो फैकल्टी पहला दिन मिलेगा वही फैकल्टी आखिरी दिन तक पढ़ाएगा। यानी आपके टीचर, जो बच्चों के अंदर सबसे बड़ा पैनिक ये करता है ना कि बार बार टीचर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि टीचर्स इस इंस्टीट्यूट से उसमें चले जाते हैं, जो ज़्यादा पैसा दिया उधर चले गए। लेकिन इन्वेंटर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टीचर्स के द्वारा ही शुरू किया गया इंस्टीट्यूशन है। तो जो बच्चे इन्वेंटर्स की ओर देख रहे हैं उनको हम ये भरोसा दिलाते हैं कि आपके टीचर्स फिक्स रहेंगे। आप जब पहली दिन जिस टीचर से पढ़ेंगे वही टीचर आपको आखिरी दिन तक पढ़ाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है इन्वेंटर्स के लिए। ये संदेश है। तो आप बिल्कुल भरोसा करके, विश्वास करके इन्वेंटर्स पे आएँ और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। और वो हमने पिछले 2 साल में करके दिखाया भी है। जो हमारा पहला साल था उसमें हमने 7 बच्चों को अपने हॉस्टल में रखा था और उस कोविड क्राइसिस में हमने 7 के 7 रिजल्ट IIT एडवांस में दिए। तो हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहा है हॉस्टल का, जो हमारे यहाँ बच्चे रह रहे हैं। तो ये है पटना में इन्वेंटर्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के 2 फैकल्टी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ की ख़ास बातें बताई कि अगर बच्चा इन्वेंटर्स में ही आके एडमिशन करवाता है तो उसको क्यों करवाना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए।
हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।